अस्सलाम वालेकुम। PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में 1-on-1 तफसीली मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के दरमियान मसला कश्मीर के हल और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आज़ादी के बेस कैंप से भरपूर अंदाज में उठाने पर इत्तफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़म का इजहार किया कि हमारी ये जिद्दोजहद मकबूजा कश्मीर की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी तक जारी और सारी रहेगी और बिला आखिर कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, क्योंकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मोदी सरकार हिंदुत्वा पॉलिसियों पर गामजन होकर कश्मीरियों पर जुल्म जबर कर रही है। लिहाजा इस सिलसिले में मुअस्सर अंदाज में भारतीय रेशा दवानियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सब मुत्तहिद हो जाएं। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि आज़ाद कश्मीर में जारी तरक्याती मनसूबाजात पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। सदर रियासत और वज़ीर आज़म के दरमियान बाहमी दिलचस्पी समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि जनूबी एशिया में अमन की कुंजी मसला कश्मीर के हल में मुज़मिर है और इस सिलसिले में इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना मौसर किरदार अदा करे और भारत पर मसला कश्मीर के हल और मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम बंद कराने के लिए जोर दे। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने ईवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में कश्मीर काउंसिल स्वीडन और इस्तेहकाम पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम के वफ्द और स्वीडन के मेंबर पार्लियामेंट एंड्रेस ट्राइगर से तफसीली मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्वीडन और स्कैंडिनेवियन ममालिक मसला कश्मीर के हल के लिए और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम बंद कराने के लिए भारत पर दबाव डालें ताकि खित्ते में क़याम अमन की राह हमवार हो सके। मकबूजा कश्मीर में इस वक्त भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ मुजाहमत करने वाले शहरियों को कत्ल, जख्मी और माजूर किया जा रहा है। नौजवानों को आंखों की बसारत से महरूम और खवातीन की इज्जत को पामाल किया जा रहा है, जबकि मकबूजा रियासत की पूरी सियासी क़यादत को गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया जा रहा है। इन तमाम मुजालिम के बावजूद भारत के हुक्मरान दावा कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल मामूल के मुताबिक है, जिसे कश्मीरी अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। भारत के ये तमाम तर रोचे हथकंडे बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं, जिसका आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए और भारत को इनके इन मज़मूम अज़ाइम से बाज रखने के लिए कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। सदर रियासत ने जोर दिया कि स्वीडन और स्कैंडिनेवियन ममालिक कश्मीरी आवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका हक़ खुद अरादियत दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। सदर रियासत और चांसलर आज़ाद जम्मू कश्मीर जामियात बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सोमवार 4 नवंबर 2024 को 2 रोज़ा दौरे पर रावलाकोट पहुंचेंगे। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर और चांसलर आज़ाद जम्मू और कश्मीर जामियात बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सोमवार 4 नवंबर 2024 को 2 रोज़ा दौरे पर रावलाकोट पहुंचेंगे, जहां पर वो मंगल के रोज 5 नवंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ रावलाकोट की 7वीं कॉन्वोकेशन से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करेंगे और यूनिवर्सिटी के नए तामीरशुदा प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह करेंगे, जबकि अपने दौरे के दौरान सदर रियासत मुख्तलिफ आवामी वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मीर वाइज मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह के फर्जंद साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल मीर वाइज मौलवी मोहम्मद अहमद के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मीर वाइज मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह के फर्जंद साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल मीर वाइज मौलवी मोहम्मद अहमद के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने अपने ताज़ीती पैगाम में कहा कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। स्पीकर कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल मीर वाइज मौलवी मोहम्मद अहमद की नमाज़ी जनाज़ा में शिरकत की और उनके बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। स्पीकर कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल मीर वाइज मौलवी मोहम्मद अहमद की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत के बाद अपने खुसूसी ताज़ीती बयान में कहा कि मीर वाइज यूसुफ शाह के बेटे मीर वाइज मौलवी मोहम्मद अहमद की वफ़ात इंतहाई दुख का बाइस है। मरहूम ने दौरान मेंबर कश्मीर कौंसिल अपने फ़राइज़ बखूबी निभाए। मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी मुज़ालिम के खिलाफ वो तवाना आवाज़ थे। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब लिए इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए।
वज़ीर इत्तलात आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर पीर मौलाना मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने हिफाज एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के मरकज़ जामियतुल अन्नूर हिफाज एजुकेशनल सिस्टम गुलशन इकबाल कराची में मुनक्किदा ख़त्म कुरान करीम की महफिल में शिरकत की और इख्तितामी दुआ करवाई। इस मौका पर इजहार करते हुए वज़ीर इत्तलात आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा कि मुसलमानों की दुनिया और आखिरत की परेशानी का हल कुरान करीम की तालीमात के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक अमल करने में है। उम्मत मुसलमान कुरान करीम से जुड़े और कुरान के हकूक को पूरा करे। हाफिज एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान और मुल्क भर में इस सिस्टम से मुंसलिक 160 के करीब इदारे दीनी और असरी उलूम से तुलबा कराम को मुस्तफीद कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर का कहना था कि तमाम परेशानियों का हल कुरान और सुन्नत में मौजूद है और अल्लाह ताला के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही ज़रिया निजात हैं। कुरान और सुन्नत हिदायत का सरचश्मा और दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी का जरिया है। वज़ीर बराए वाइल्ड लाइफ और फिशरीज और डेवलपमेंट अथॉरिटी मुजफ्फराबाद सरदार जावेद अयूब ने कहा है कि मुजफ्फराबाद की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी मुजफ्फराबाद मिसाली प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। दारुल हुकूमत के 5 RCC ब्रिजेस पर लाइटिंग और बरकी कुमकुमों से सजावट की जाएगी। वज़ीर वाइल्ड लाइफ और फिशरीज डेवलपमेंट अथॉरिटी मुजफ्फराबाद सरदार जावेद अयूब ने मरकजी ईवान सहाफ़त मुजफ्फराबाद में मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुजफ्फराबाद सिकंदर गिलानी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुजफ्फराबाद को दारुल हुकूमत के शायान शान बनाएंगे। टाली मंडी में अराजी पर मुख्तसुदा पार्क पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इश्तराक से पार्क बनाया जाएगा। दोमेल में शहर तक फुटपाथ को वागुजार करवाया जाएगा। शहर में स्ट्रीट लाइट्स को मुकम्मल फाल करेंगे। वॉकवे की तामीर के लिए भी इक़दाम उठा रहे हैं। दारुल हुकूमत के थूरी में कायम पार्क की वसअत के लिए 250 कनाल अराजी को काम मिलाएंगे। शहरी आज़ादियों से मुतल्लिका हुकूक के लिए जिंदगी भर जिद्दोजहद की है। जमहूरी माशरे में किसी जत्थे या ग्रोह को यह हक हासिल नहीं कि वो सोच मुसल्लत करे। जमहूरी एहतजाज की हदूद क़यूत मुतय्यन होती हैं। आज़ाद कश्मीर आम नहीं, माहौल खराब होगा तो असरात दूरस होंगे। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए तजावुज़ात का खात्मा करेंगे। गाजी मिलत मिजार के कुर्बो जवार की खाली जगह को ग्रीन बेल्ट्स में तब्दील करेंगे। दरिया के किनारों पर मुख्तलिफ जगहों को पॉइंट्स बनाकर ताज़ीन से शहर की खूबसूरती में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की इमारत पर चौकिंग मिटाकर पेस्टिंग करवाई जाएगी। खूबसूरत पेंटिंग से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। सरकारी और तारीखी इमारत को लाइटिंग से सजाया जाएगा। हुकूमत के इनकलाबी इक़दामात के समरात नजर आना शुरू हो गए हैं। लूची पुल की माजी में की गई ताज़ीन देर पार नहीं रही। मामले को एहतसाब ब्यूरो देख रहा है। मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुजफ्फराबाद ने कहा कि 15 साल से सर्द खाने में पड़ा सॉलिड वेस्ट का प्रोजेक्ट मौजूदा हुकूमत ने अप्रूव किया। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि शहरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और डेवलपमेंट अथॉरिटी मुजफ्फराबाद के साथ ताउन करें। शहर में मौजूद तजावुज़ात के खात्मे के लिए हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की वज़ीर बराए स्मॉल इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड ट्रैवल अथॉरिटी प्रोफेसर तकदीस गिलानी 22 रोज़ा दौरे यूरोप मुकम्मल करने के बाद मुजफ्फराबाद वापस पहुँच गईं। आज़ाद कश्मीर की वज़ीर स्मॉल इंडस्ट्रीज और ट्रेड एंड ट्रैवल प्रोफेसर तकदीस गिलानी 22 रोज़ा दौरा यूरोप मुकम्मल करने के बाद मुजफ्फराबाद वापस पहुँच गईं। गुज़िश्ता रोज़ वो पेरिस से इस्लामाबाद पहुँची थीं। अपने दौरा यूरोप के दौरान उन्होंने फ्रांस और बेल्जियम समेत दीगर ममालिक में मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत की। यौम तासीस और यौम स्याह के हवाले से फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेरे एहतमाम तकरीब में भी शिरकत की। दौरा यूरोप के दौरान वज़ीर हुकूमत के एजाज़ में ओवरसीज़ कश्मीरियों ने मुख्तलिफ शहरों में तकारीब मुनक्किद की और इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बहालियात चौधरी जावेद इकबाल भड़ानवी और सदारती मुशीर चौधरी खादिम ने आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी और सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मोहम्मद ज़फ़ीर बाबा के ससुर हाजी महमूद भट्ट की वफ़ात पर उनकी रिहाइशगाह पर जाकर फातिहा ख्वानी की और इजहार ताज़ियत किया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बहालियात चौधरी जावेद इकबाल बुढ़ानवी और सदारती मुशीर चौधरी खादिम ने आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी और सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मोहम्मद ज़फ़ीर बाबा के ससुर बरतानवी बिजनेसमैन उमर फारूक भट्ट और आसिफ महमूद भट्ट के वालिद ग्रामी मारूफ मजहबी और समाजी शख्सियत हाजी महमूद भट्ट की वफ़ात पर इनकी रिहाइशगाह पर जाकर फातिहा ख़ानी की और इजहार ताज़ियत किया। जबकि इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी बिलाल रफ़ीक और शाहिद खटाना और दीगर ने भी सदर सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद ज़फ़ीर बाबा के ससुर की वफ़ात पर फातिहा ख़ानी की और इजहार अफसोस किया। लेक्चर एंड सेमिनार कमेटी सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद के ज़रिए इख्तिमाम लेक्चर का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी सरदार आशिक महमूद खान सदुज़ोई एडवोकेट थे और उनके साथ पैनल में बैरिस्टर हुमायूं नवाज खान मौजूद थे।
لیکچر کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد سردار عاشق محمود خان صدرزوئی ایڈوکیٹ نے کرمنل ٹرائل کے موضوع پر تفصیل کے ساتھ سینٹرل بار مظفر آباد میں وکلا کو بریف کیا اور اس کے بعد وکلا کی جانب سے کیے جانے والے سوالات کے جوابات بھی دیے، جس سے وکلا کی کثیر تعداد مستفید ہوئی۔ اس موقع پر صدر سینٹرل بار نے لیکچر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ لیکچر سیمینار کمیٹی کو اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ چیئرمین لیکچر سیمینار کمیٹی نے کہا کہ ہم لیکچر پروگرام کی ایک سیریل شروع کر رہے ہیں جس میں آزاد کشمیر اور پاکستان سے نامور وکلا کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ چیئرمین کمیٹی نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ وہ تربیت کے اس عمل کو مزید فعال بنائیں گے اور ایک باعزت، باوقار اور باصلاحیت بار کے بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے لیکچر کمیٹی کے جملہ ممبران کو کامیاب لیکچر کروانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ اس موقع پر صدر سینٹرل بار ناصر مسعود مغل، چیئرمین لیکچر اینڈ سیمینار کمیٹی ایس ایم ابرار ایڈوکیٹ نے معزز مہمانوں کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ پروگرام میں صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن خالد بشیر مغل، سینئر قانون دان راجہ ابرار، فضل محمود بیگ، احمد نواز تنولی، سید آزاد شاہ، چودھری نعیم سمینہ صادق، آزیہ رفیق، راجہ آفتاب، سردار شوکت علی، سخاوت عوان سمیت دیگر کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ ضلع بھمبر میں انٹر سکول 4 روزہ سپورٹس چیمپئن شپ اختتام پذیر ہوگی۔ پائلٹ سکول میں ہونے والے مقابلہ جات میں 17 سکولز کی ٹیمز نے شرکت کی۔ ضلع بھر میں انٹر سکول 4 روزہ سپورٹس چیمپئن شپ کے اختتام پذیر ہوگی۔ ایونٹ میں ہاکی، فٹ بال، رسا کشی، کراس کنٹری، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، والی بال سمیت دیگر دلچسپ مقابلہ جات ہوئے۔ فاتح ٹیمز کو مبارکباد اور ٹرافیاں دی گئیں۔ میرپور تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام مقابلہ جات پر شرکاء نے حکومت آزاد کشمیر کی کاوشوں کو سراہا۔ اختتامی تقریب میں ڈویژنل ڈائریکٹر سید تخلیق الزماں، کرنل محمد اکبر، ڈی او شفیق اصغر، پرنسپل محمد اعجاز خان، صدر ٹیچرز ایسوسی ایشن انصر اشرف نگیال سمیت دیگر احباب شریک ہوئے۔ کمشنر میرپور ڈویژن چودھری مختار حسین کی زیر صدارت ڈویژن میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لینے کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر مرزا ارشد محمود جرال نے کمشنر میرپور ڈویژن کو بذریعہ ویڈیو لنک بریفنگ دی۔ کمشنر میرپور ڈویژن کو ڈپٹی کمشنر مرزا ارشد محمود جرال نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ تینوں تحصیلوں میں امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال تسلی بخش ہے۔ پولیس، مجسٹریٹ، انتظامیہ ادارے ہمہ وقت الرٹ ہیں۔ داخلی خارجی راستوں پر ضروری پڑتال کی جا رہی ہے۔ اجلاس میں تینوں اضلاع کے ڈی سی صاحبان، ایس پی صاحبان، ایس ٹی ایم صاحبان، تحصیلداران و انفارمیشن آفیسرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈویژن بھر میں امن و امان، شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کا عزم کیا گیا۔ حکومت آزاد جموں کشمیر کی طرف سے عوام الناس کو معیاری آٹے کی فراہمی کے سلسلے میں ضلعی انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی میرپور کی مشترکہ کارروائی۔ سرکاری گندم میں خرد برد اور بے ضابطگیوں پر منگلہ فلور اینڈ چینل مل میرپور کو سیل کر دیا گیا۔ سیکرٹری خوراک آزاد کشمیر و ناظم خوراک اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ میرپور کی ہدایات پر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر، فوڈ سیفٹی آفیسر میرپور امتیاز حسین لال نے فوڈ اتھارٹی ٹیم کے ہمراہ منگلہ فلور اینڈ جرنل ملز میں سرکاری گندم میں خرد پرد اور دیگر بے ضابطگیوں کا نوٹس لیتے ہوئے ضابطے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ خلاف ضابطہ کام کرنے اور متعدد بے ضابطگیوں سرکاری گندم میں خرد برد کی بنا پر منگلہ فلور اینڈ جرنل ملز کو سیل کر دیا گیا اور مزید کارروائی ضابطے کے لیے حکام بالا کو رپورٹ ارسال کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر امتیاز حسین لال نے کہا کہ عوام الناس کو معیاری آٹے کی فراہمی محکمہ خوراک اور حکومت آزاد کشمیر کی بنیادی ذمہ داری ہے، جس پر کسی صورت کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔